students, today we are going to discuss the remaining portion of chapter number 2 nutrition in animals. जैसे कि हमने पुराने लेक्चर में जो माउथ की बात की थी इंजेशन प्रोसेस की, तो इंजेशन में हमने सबसे पहले टीथ की स्टडी की थी, जो टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टंग की। टंग मीन्स हमारी जीभ। It is a fleshy muscular organ attached at the back and free at the front. टंग हमारी एक फ्लैशी मीन्स होती है, जैसे हम बोलते हैं मोटी ताजी हो कोई चीज़। फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स की बनी हुई है, ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ये पीछे से अटैच होती है और आगे से फ्री है। इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव की जा सकती है। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, ये नीचे वाले दिए गए फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विद स्लाइवा। च्यूड फूड मीन्स होता है जो हमने चबाया हुआ फूड है, उसको ये स्लाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड, खाने को गले से नीचे उतारने में ये टंग हमें हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स। टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट फूड आइटम्स का डिफरेंट टेस्ट पता चलता है। जैसे कि अगर हम बात करें फिगर 2.7 की, तो उस पर भी दिखाए गए हैं डिफरेंट टेस्ट। जैसे जो बिल्कुल हमारी जो लाइनिंग है टंग की फ्रंट वाले पोर्शन से, उस पर सोर लिखा हुआ है। सोर मीन्स खट्टा। अगर आप कोई खट्टी चीज़ खा रहे हो तो उसका आपको खटास वाली चीज़ का जो टेस्ट है वो आपको फ्रंट वाले पोर्शन, और आगे जो आप देखोगे बिटवीन जो मिडल वाले पोर्शन में भी साइड्स है जो दोनों, वहाँ पे भी सोर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको खटास वाला टेस्ट आएगा। और जो सेंटर पोर्शन है, जो मतलब पहले जो लाइनिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे स्वीट लिखा हुआ है। स्वीट मीन्स वहाँ पे आप कोई भी चीज़ रखोगे तो आपको मीठा टेस्ट आएगा उसका। बिल्कुल मिडल में सेंटर पार्ट है जो वहाँ पे सॉल्टी लिखा हुआ है, नमकीन टेस्ट आएगा। और जो बिल्कुल आगे की तरफ है हमारे मुंह के अंदर की तरफ, वहाँ पे बिटर लिखा हुआ है। बिटर मीन्स आपको थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आएगा उस चीज़ का। तो ये सारे क्या है, टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है उनकी क्लासिफिकेशन है कि कहाँ कैसे कौन से एरिया में कैसा टेस्ट आपको आएगा। नेक्स्ट हम माउथ के बाद बात करेंगे ईसोफेगस की। ईसोफेगस मीन्स हमारी फूड पाइप। अब जो खाना हमारे गले से नीचे उतर कर आता है वो खाना फूड पाइप के थ्रू ही बाकी ऑर्गन्स में डाइजेशन के लिए जाएगा। द swallowed फूड passes फ्रॉम द माउथ टू स्टमक थ्रू अ पैसेज और पाइप कॉल्ड फूड पाइप और ईसोफेगस। जैसे कि हमने अभी बात की है कि जो खाना गले से नीचे उतर के जाएगा वो एक पैसेज, एक रास्ते के थ्रू होता हुआ, एक पाइप के थ्रू होता हुआ नीचे जाएगा, तो उस पाइप को हम फूड पाइप बोलेंगे या फिर ईसोफेगस। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, हमारी गर्दन से होते हुए हमारे चेस्ट के बीच में से ये फूड पाइप जाती है। फूड इज़ पुश डाउन बाय द मूवमेंट्स ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, फूड पाइप की जो वॉल्स हैं उस वॉल की हेल्प से ही फूड नीचे की तरफ पुश होगा, उसको धक्का लगेगा। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर, फूड पाइप के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होगी। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक, दिस रिजल्ट्स इन वॉमिटिंग। अगर फूड पाइप से होता हुआ फूड जब स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा, और अगर पेट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उस फूड को एंट्री नहीं देता, तभी हमें वॉमिटिंग होती है, उल्टी तभी आती है। जो फूड है फिर वो बैकवर्ड पुश होता है। नेक्स्ट कम्स टू स्टमक। Stomach is a thick-walled, flattened bag present in the upper abdomen. It is the widest part of alimentary canal and receives food from the food pipe. जो स्टमक है हमारा, उसकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। थिक मीन्स थोड़ी सी मोटी होती हैं, और फ्लैट एक बैग की तरह स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप ये साइड पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर भी, ये स्टमक शो किया गया है। तो इसमें क्या है कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वॉल्स थिक होती हैं। अपर पोर्शन है जो अब्डोमेन का, उस पे प्रेजेंट होता है।
अब्डोमेन मीन्स हमारे जो अंदर पेट वाला, जैसे जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये हमारा पेट है, वो एक्चुअली में हमारी सारी अब्डोमेन कैविटी है, वहाँ पे ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और ऑर्गन जो अब्डोमेन कैविटी का अपर वाला पोर्शन है, वहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है। The inner lining of stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices performing the following functions. स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है, लाइनिंग होती है, वो HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है, सो दैट जो डाइजेशन में वो हेल्प कर सके। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस मीन्स एक गाढ़ा सा फ्लूइड टाइप हम बोल सकते हैं सब्सटेंस है। ये म्यूकस क्या करता है कि स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको वहाँ जो एसिड वहाँ से प्रोड्यूस होता है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। द एसिड किल्स बैक्टीरिया विच एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड ऑल्सो मेक्स द मीडियम एसिडिक सो दैट डाइजेस्टिव जूसेस कैन एक्ट। जो एसिड सिक्रीट होता है स्टमक में, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है, जो कि एंटर होता है फूड के साथ। जैसे ही फूड स्टमक में एंटर होगा, उसके साथ जो बैक्टीरिया अंदर एंटर हो जाता है उसको वो एसिड ख़त्म कर देता है और उस फूड को वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, सो दैट वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस फिर अपना काम कर सके। डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो हमारे खाने में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जहाँ जो हम अगर बात करें, वैसे नॉर्मल अगर हमने बायोलॉजी के हम स्टूडेंट नहीं है, साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो हम यही बोलते हैं कि जो खाना है हमें वो हमारे पेट में हजम होता है, हमारे पेट में डाइजेशन कंप्लीट होती है। लेकिन जो डाइजेशन है वो पार्शली ही स्टमक में होती है। पार्शली मीन्स कुछ हद तक ही डाइजेशन है जो पेट में कंप्लीट होती है। बाकी जो फर्दर डाइजेशन होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, जो कि हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है। अब हम इसमें बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। इट इज़ हाईली कॉइल्ड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज़ कैरिड आउट एंड कंप्लीटेड हेयर। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम ही स्मॉल है, लेकिन ये बहुत ही लंबी ट्यूब होती है जो अंदर हमारी बॉडी में कॉइल्ड होती है, इसे इकट्ठी की हुई पड़ी होती है, एक पाइप की तरह जो स्ट्रक्चर है इसका। ये 7.5 7.5 मीटर लंबी होती है और हर तरह की डाइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। Absorption of digested food also takes place in the small intestine. The absorbed food is passed into the blood system through which the nutrients reach all parts of the body. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट भी होता है और वहीं से वो डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं अब्जॉर्ब भी होते हैं और फर्दर ब्लड में मूव होते हैं, ब्लड के थ्रू, और मूव होके वो फर्दर बाकी जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, वहाँ तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगी वो एक तो लीवर से जो सिक्रीशंस आएंगी, एक पैनक्रियास से आएंगी, उनकी हेल्प से, और प्लस डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से होगी। इसमें सबसे पहले लीवर की बात करेंगे तो लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम बोलते हैं कि हमारे जिगर है, तो जिगर को हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। तो लीवर क्या है, हमारी बॉडी में राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। ये बाइल जूस सेक्रीट करता है। बाइल जूस हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो फूड में फैट्स प्रेजेंट होती हैं उनकी ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और जो बाइल जूस है वो स्टोर हो जाता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको गॉल ब्लैडर बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनक्रियास की। तो ये भी एक ग्लैंड है, क्रीम कलर का होता है और स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। ये जो पैनक्रियास है इसका काम है पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना, और वो पैनक्रियाटिक जूस है जो वो प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, उनको डाइजेस्ट करने के बाद सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, all components of food are broken down into simpler forms as given below। जैसे कि हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो पूरी की कंप्लीट डाइजेशन होती है,
तो उसके आधार पे जो हम डाइजेशन होने के बाद कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं उसकी बात करेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होने के बाद शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि शुगर मीन्स ग्लूकोज में। जो फैट्स है वो कन्वर्ट होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगी। प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। अब हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन की स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें हमें ये स्टडी करना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बात कर रहे हैं कि डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो उनकी वॉल होती है, अंदर वाली वॉल पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारी उंगलियां का स्ट्रक्चर है वैसे उंगलियों की तरह वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको विलाई बोलते हैं। ये विलाई क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ को अब्जॉर्ब करते हैं किसी न्यूट्रिएंट को, तो ये उनका अब्जॉर्प्शन जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर देते हैं और इसकी हेल्प से ही जो अब्जॉर्प्शन है पॉसिबल है। और अब्जॉर्प्शन के बाद जो वो अब्जॉर्ब्ड किए हुए न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक ब्लड के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मूव करेंगे, जिस प्रोसेस को हम असिमिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट कम्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ये एक शॉर्टर होता है, जैसे हमने पहले बात की है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका नाम ही स्मॉल है लेकिन वो लार्जेस्ट होती है, उस पर वो 7.5 मीटर लंबी होती है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका नाम ही लार्ज है, ये शॉर्ट इन लेंथ होती है, इसकी लेंथ 1.5 मीटर की होती है बट वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बस ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा चौड़ी होती है, चौड़ाई में ज़्यादा है लेकिन लंबाई में कम है। नो डाइजेशन अकर्स हेयर, इट्स मेन फंक्शन इज़ टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है। देन कम्स टू रेक्टम। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन passes into the rectum and is stored here as semi solid feces। अब लार्ज इंटेस्टाइन से जो वो अनडाइजेस्टेड फूड आएगा वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है एज अ सॉलिड पार्ट। और नेक्स्ट है जो हमारा एनस पार्ट, तो एनस के थ्रू वो जो वेस्ट मटेरियल है वो सक्रीट आउट हो जाता है, वो बाहर निकाल देते हैं हम अपनी बॉडी से और इस प्रोसेस को हम ईजेशन बोलते हैं। और विद दिस वी आर डन विद द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस from starting from ingestion and ending to the egestion process. Thank you.